हेलो बच्चों, तो आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 5वीं का पाठ 8 नक्शा इसके प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आप तैयार हो? ये पाठ है और इस पाठ के हिसाब से यहाँ पर एक नक्शा दिया हुआ है, नीचे सारणी दी गई है जिसके प्रश्नों के उत्तर हल हमको करना है नक्शे को देखकर। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं समझाने के लिए। ये भारत का नक्शा दिया है और इसके बाद में यहाँ से चालू होता है हमारे प्रश्नोत्तर। तो क्या करना है, दिए गए नक्शे के आधार पर प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। मतलब हमें डबल काम करना है, एक तो सही उत्तर चुनकर लिखना भी है और घेरे को भी भरना है। ओके बच्चों, तो पहला प्रश्न है, इनमें से मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। हमने डी गोले को काला किया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, यदि आप अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक पानी के जहाज से यात्रा करें तो आपको किस राज्य के पास से जाना पड़ेगा? हम नक्शे में देखेंगे तो हमें मिलेगा इसका सही आंसर है केरल, और हमने सी गोले को काला किया। प्रश्न तीसरा है, इनमें से कौन सा प्रदेश भारत की राजधानी से सबसे कम दूरी पर है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हमने ए गोले को काला किया। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास का राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों तमिलनाडु। हमने ए गोले को। प्रश्न नंबर 5, असम से गुजरात तक रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आपकी रेलगाड़ी किस राज्य से होकर जाएगी? तो इसका सही आंसर है बिहार। हमने बिहार मतलब ए ऑप्शन को काला किया। इसके बाद कक्षा के इस नक्शे को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक कक्षा का नक्शा दिया है और उसे देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये है नक्शा, इसको ध्यान से देखो और नीचे हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये प्रश्नोत्तर चालू हो जाते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6 है, इस कक्षा में खिड़कियां किस दिशा में है? तो बच्चों इसमें खिड़की है पश्चिम दिशा में। ओके। अगला प्रश्न है, इसमें दरवाज़ा किस दिशा में है? तो दरवाजे की दिशा इसमें आती है ये है दरवाज़ा। दरवाज़ा मतलब ये हो गया हमारे पूर्व दिशा में, तो हम इसमें लिख देंगे पूर्व दिशा में। ये हमने पहले पश्चिम लिखा था, ये पूर्व लिख देंगे। अब प्रश्न 8 में हो गया, श्यामपट्ट किस दिशा में है? तो श्यामपट्ट देख लेते हैं किस दिशा में है। ये है श्यामपट्ट। ओके, ये किस दिशा में है? उत्तर दिशा में, तो हमने लिख दिया यहाँ पर उत्तर। अगला है, सूचना पट्ट पढ़ने के लिए किस दिशा में जाना होगा? तो सूचना पट्ट देखते हैं किस दिशा में है। ये है सूचना पट्ट, ये है पूर्व दिशा में, तो हम वहाँ पर लिख देंगे पूर्व। ये हमने पूर्व लिख दिया। प्रश्न 10वां है, कक्षा में अलमारी किस दिशा में है? तो अलमारी देखते हैं हम किस दिशा में है। ये रखी हुई है अलमारी और ये दिशा है पश्चिम, तो हम इसमें लिख देंगे पश्चिम दिशा। अब हमारा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11 से 18 तक। दिए गए बॉक्स में अपने वार्ड का नक्शा बनाइए जिसमें स्कूल, आपका घर, आंगनवाड़ी, जल स्रोत, खेलने की जगह, पेड़, रास्ता और दुकान भी दर्शाइए। तो ये है हमारे गांव का नक्शा। इसमें हमने बनाई है ये एक सीधी सीधी रोड। ठीक है, इसके बाद स्कूल बना दिया है, ये है स्कूल। अपना घर बनाना है तो हमने ये अपना घर बना दिया है। इसके बाद बनाना है आंगनवाड़ी केंद्र, तो ये बना दिया है आंगनवाड़ी केंद्र। और बनाना है इसमें जल स्रोत, तो एक हमने हेडपंप बना दिया, एक ये कुआं बना दिया है। खेलने की जगह बनाना है, तो खेलने की जगह ये स्कूल का ये ग्राउंड, ये खेलने की जगह हो जाता है। इसके बाद पेड़ बनाना है, तो हमने ये पेड़ बना दिया है। और रास्ता बनाना है, तो हमने ये एक और रास्ता बना दी है। इसके बाद दुकान बनाना है, तो हमने इस रास्ते पर ये दुकानें बना दी हैं ये। ठीक है, तो हमारा ये वाला प्रश्न होता है हल। अगला देखते हैं, बने नक्शे को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर से हमें एक नक्शा दिया गया है
इसको देखकर हमें नीचे के जो प्रश्नोत्तर दिए हैं उनके आंसर देना है। प्रश्न 19 है, नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए रास्ते में कौन सा चौक पड़ेगा? तो नेशनल स्टेडियम ये हो जाता है और राष्ट्रपति भवन ये हो जाता है। बीच में चौक पड़ता है विजय चौक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे विजय चौक। ठीक है, आगे देखते हैं हम। राष्ट्रपति भवन से जनपद जाने के लिए किस पथ से जाना पड़ेगा? राष्ट्रपति भवन से जनपद, तो राष्ट्रपति भवन हो जाता है हमारा ये और जनपद हो जाता है ये, तो किस रास्ते से जाना पड़ेगा? तो ये हमारा आ जाएगा राजपथ, तो हम इसमें लिख देंगे राजपथ। ये हमारा हो गया सारे प्रश्नों के उत्तर हल। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा पांचवी की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चे चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।